प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जो 11th क्लास का चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उसके कुछ जो स्पेशल फंक्शंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है ना। और रियल सेट of function f defined from real to real defined by y is equal to fx is equal to x, y is equal to fx is equal to x for each x belongs to R is called identity function. ओके, अब देखिए इसमें ये फंक्शन जो है रियल टू रियल सेट में डिफाइन है। ओके, सपोज कर लेते हैं कि ये आपका रियल सेट है, इसमें डिफाइन है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो नंबर्स हैं आपके पास 0, 1, 2, डेसिमल नंबर्स भी हैं, -1, -2, उसको इस तरह से लिखते हैं 0, -1, -2, 1, 2 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो x है वही उसका इमेज है, ठीक है ना। तो जैसे -2 लिया तो -2 से ही कनेक्ट होगा, -1 लिया तो ये -1 से ही कनेक्ट होगा, 0 जो है 0 से कनेक्ट होगा, 1 जो है 1 से कनेक्ट हो गया, 2 जो है 2 से कनेक्ट हो गया। समझे ना आप? मीन्स आप देख रहे हैं कि इमेज और प्री इमेज दोनों कैसे हैं, सेम है। दैट इज इमेज एंड प्री इमेज आर सेम रियल नंबर, ठीक। तो इस टाइप के जो भी फंक्शन है मतलब ये एक ही होगा, तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। अब देखिए y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू आपके पास x है, मतलब फाइनली ये y इज इक्वल टू x हम ले सकते हैं। और इसको 2 डायमेंशनल में हम रिप्रेजेंट करें तो पहले हम कोऑर्डिनेट निकाल लें। तो देखें x की वैल्यू जैसे हमने यहाँ x ले लिया, आपने 10th क्लास में जो है लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया होगा। तो जैसे आपने -2 लिया तो y का वैल्यू भी -2 ही आएगा, x का वैल्यू -1 लिया तो ये -1 आएगा, यदि आपने 0 ले लिया तो 0 आएगा, इसी तरह से यदि आपने 2 ले लिया तो 2 आएगा। तो आप देख रहे हैं इसको यदि हम प्लॉट करते हैं, एक्सिस ड्रॉ करके हम प्लॉट करें तो इसका ग्राफ क्या हो सकता है, x डैश y डैश। ओके, दिस इज द ओरिजिन। अब पहला पॉइंट है हमारे पास -2, तो हम यूनिट्स मार्क कर लें लाइक दिस। ग्राफ में करेंगे तो आसानी से होगा। तो -2 मतलब ये पॉइंट आपका यहाँ कहीं पे आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है -1 प्लस -1, ये पॉइंट आपका ये हो गया, 0 0 ओरिजिन में आएगा। देन 2 2, अब इनको यदि आप ज्वाइन करते हैं ये पॉइंट आपको एक ही लाइन पे मिलेंगे। और ऐसे भी ये लीनियर इक्वेशन आप देख रहे हैं, और लीनियर इक्वेशन हमेशा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेट लाइन होता है। तो इस तरह से मतलब आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ बनेगा। अब यहाँ देखिए रियल टू रियल में डिफाइन है ये जो फंक्शन, तो आप देख रहे हैं कि मतलब किसी भी फंक्शन का जो डोमेन होता है, डोमेन वही नंबर्स होंगे, वही रियल नंबर्स होंगे जिनमें वो फंक्शन डिफाइन होता है। किसी भी फंक्शन की नॉट डिफाइंड कंडीशन क्या है, +∞, -∞ या इमेजनरी। तो
तो जिन नंबर्स पे ये तीनों में से कोई एक नंबर आएगा उस पे वो फंक्शन नॉट डिफाइन होगा और वो उसके डोमेन में नहीं होगा। और मैंने पहले भी बता रखा है कि यदि डिनोमिनेटर में 0 होता है तो ये इनफाइनाइट होता है। यदि यहाँ पर मान लीजिए पॉजिटिव नंबर है आपका तो ये इनफाइनाइट होगा, नेगेटिव नंबर है तो ये माइनस इनफाइनाइट होगा। और रूट ओवर के अंदर यदि माइनस क्वांटिटी नंबर जो है नेगेटिव है, मान लीजिए 4 लिखा हुआ है, ये आ जाएगा आपके पास 2 आयोटा, क्योंकि -1 जो है इमेजनरी, रूट ओवर -1 इमेजनरी नंबर काउंट होता है। तो ये इमेजनरी नंबर या इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट ये नॉट डिफाइंड की कंडीशन है। तो जब डिनोमिनेटर में 0 आने की पॉसिबिलिटी होगी तभी इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट मिलेगा, और रूट ओवर होगा तभी इमेजनरी मिलेगा। ठीक, अब देखिए इस फंक्शन में हमारे पास y = x या f(x) = x है, ये वैल्यू न्यूमरेटर में है, तो किसी भी कंडीशन में यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं आ सकता, ठीक है ना। साथ में इसमें रूट ओवर नहीं है तो इमेजनरी नहीं आ सकता, मतलब ये पूरे रियल सेट में एवरीवेयर डिफाइन है। ठीक, तो इसका डोमेन जो है आपका रियल सेट ही होगा, और रेंज भी ऑब्वियसली, क्योंकि y = x है, जो x नहीं है वही y मिल रहा है, तो ये भी आपका रियल नंबर होगा। तो इस तरह से मतलब ये आपका हो गया आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कांस्टेंट फंक्शन, वो देखेंगे क्या होता है। तो कांस्टेंट फंक्शन जो है कांस्टेंट फंक्शन a function f from R to R defined by y = f(x) = any constant c. c is the constant। ये कौन सा नंबर है आपका, कोई एक कांस्टेंट है, is called constant function। ओके, अब इसका यदि हम ग्राफ बनाते हैं तो देखिए हमारे पास क्या है, y = f(x) है = c, ये y = c। आप देख रहे हैं कि y की वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ x है। अब यहाँ पे यदि आप कोऑर्डिनेट निकालें x एंड y, x का वैल्यू जो लेना है, -1 लेंगे yc मिलेगा, -2 लेंगे yc मिलेगा, 0 लेंगे yc मिलेगा, 2 लेंगे c मिलेगा। ठीक है ना, यानी हर कंडीशन पे ये कांस्टेंट ही आ रहा है, चाहे x की वैल्यू हम कुछ भी लें। तो इस बेस पे हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं कि ग्राफ क्या हो सकता है, तो हम देखेंगे। अब एक्सेस ले लें, x x dash y y dash। ओके, दिस इज द ओरिजिन। अब यहाँ पे आप मार्क कर लीजिए x की वैल्यूज। ठीक, हमने x की वैल्यू -1 लिया, अब c सपोज कर लेते हैं कि ये c को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपके पास एक पॉइंट ये मिल गया। 0 ले रहे हैं, -2 ले रहे हैं तो भी c ही मिल रहा है। ओके, उसके बाद आपने 0 लिया तो भी वही मिलेगा। देन हमने लिया हुआ है 2, तो 2 में भी आपको c ही मिल रहा है। अब इन पॉइंट्स को यदि ज्वाइन करते हैं तो ये आपको जो है, ये देखिए अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है फिक्स है, वो क्या है, c है। तो ये मिल रहा है आपको लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ये इसका ग्राफ हो गया कांस्टेंट फंक्शन का। और बात करें डोमेन की, तो डोमेन में आप देख रहे हैं कि ये कहीं पे भी नॉट डिफाइन नहीं है, तो डोमेन इसका रियल सेट होगा। और रेंज जो है आप देख रहे हैं कि
हर कंडीशन पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, सी आ रही है। तो सिंगल एलिमेंट, अब सी की वैल्यू जो भी होगी, मान लीजिए कांस्टेंट 2 है तो सी की वैल्यू 2 हो जाएगी, कांस्टेंट 3 है तो सी की वैल्यू 3 हो जाएगी, -2 है तो -2 हो जाएगी, लाइक दिस। ठीक, तो ये आपका जो है कांस्टेंट फंक्शन हुआ। उसके बाद आता है पॉलिनोमियल कांस्टेंट फंक्शन हुआ। अब उसके बाद आता है पॉलिनोमियल फंक्शन। तो जो भी फंक्शन जो है पॉलिनोमियल के टर्म्स में होगा, किसकी टर्म्स में होगा, पॉलिनोमियल्स के टर्म्स में, तो उसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन बोलेंगे। अब पॉलिनोमियल आप जानते हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। पॉलिनोमियल मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर जो है होल नंबर्स होती है। जितने भी टर्म्स है वहां पे, उन टर्म्स में, एग्जिस्टिंग टर्म्स में पावर ऑफ द वेरिएबल इज होल नंबर। तो ये है आपका पॉलिनोमियल। तो नंबर 3, ये नंबर 2 था आपका। नंबर 3 पॉलिनोमियल फंक्शन। A function f from real to real defined by y is equal to fx is equal to, like this। मैं जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ, an x raised to the power n plus a n minus 1 x raised to the power n minus 1 dash dash plus a2 x a1 एंड लास्ट में a0। हम देखते हैं ना कि जैसे हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस टाइप का है, तो ये हमने पावर n से इसका जनरल फॉर्म ले लिया। तो इस टाइप का जो फंक्शन होगा, ये जो है आपका कौन सा फंक्शन हो गया, ये पॉलिनोमियल is called polynomial function। और ये भी पूरे रियल साइड में कहीं पे भी नॉट डिफाइन है, क्योंकि इसमें रूट ओवर भी नहीं है, इसमें डिनोमिनेटर भी नहीं है, तो नॉट डिफाइन की सिचुएशन नहीं है। ठीक, तो हमेशा ध्यान रखिए कि पॉलिनोमियल फंक्शन का जो डोमेन होगा, डोमेन हमेशा रियल साइड होगा और कोडोमेन रेंज ये भी इसका आर है। ठीक, तो ये था आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। और इसमें बहुत सारे, जैसे आपने क्वाड्रेटिक लास्ट ईयर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, तो वो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन में आएगा। इसकी मतलब ग्राफ बनाने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जैसा हम यहाँ पे पॉइंट्स निकाल रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे, जो लीनियर इक्वेशन होता है तो उस कंडीशन में उसके पॉइंट्स को हम बाय यूजिंग रूलर एंड पेंसिल, है ना, रूलर यूज करके उसको ज्वाइन करते हैं। और जैसे ही मतलब लीनियर से क्वाड्रेटिक क्यूबिक जो भी होगा हायर डिग्री, तो उस कंडीशन में उनके पॉइंट्स को फ्री हैंड ज्वाइन करेंगे। फ्री हैंड ज्वाइन का मतलब जैसे एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो आप इसको ऐसा मत ज्वाइन कीजिए, ऐसा कभी नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसको फ्री हैंड ज्वाइन करते हुए जाना है, लाइक दिस है। तो उसमें इस टाइप के कर्व्स बनेंगे। तो ये ध्यान रखिए कि जो क्वाड्रेटिक होता है उसमें पैराबोला होता है, और उसके साइन पर डिपेंड करेगा कि वो अपवर्ड पैराबोला होगा या डाउनवर्ड। आप पैराबोला पढ़ेंगे आगे। फिर नेक्स्ट है रैशनल फंक्शन, नंबर 4 रैशनल फंक्शन। A function f from real to real is defined by y is equal to fx is equal to gx upon hx, where
gx and hx आर द अगेन पॉलिनोमियल। ये क्या होना चाहिए? पॉलिनोमियल होना चाहिए। gx and hx are real polynomial function and hx is not equal to 0 is called rational function। ये p बाई क्यू टाइप का है, रैशनल नंबर टाइप का। अब इसमें क्या है? पॉलिनोमियल है, वहां पे इंटीजर्स चलते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी फंक्शन है कि उसमें इस टाइप का मतलब 2 पॉलिनोमियल्स आपके पास हैं और वो p बाई क्यू टाइप का फॉर्म है, तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं रैशनल फंक्शंस। और इसके डोमेन रेंज जो है ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, तो उसको जब आप सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मॉडुलस फंक्शन। नंबर 5, द मॉडुलस फंक्शन तो a real function f, a function f from R to R defined by y is equal to fx is equal to mod of x is called मॉडुलस फंक्शन। ओके, अब इस फंक्शन के लिए हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, तो इसके डोमेन और रेंज की आवश्यकता देखेंगे। तो डोमेन ये कहीं पे भी नॉट डिफाइन नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली रियल नंबर होगा। और रेंज की बात करें, रेंज तो रेंज जो है ये मॉडुलस का मतलब हुआ एब्सोल्यूट वैल्यू, ये हमेशा पॉजिटिव होगी। तो 0 से लेके आपके पॉजिटिव नंबर्स होंगे, दिया जाएगा। आप इसको चाहें तो 0 to इनफाइनाइट ऐसा शो कर सकते हैं, या पॉजिटिव रियल नंबर विथ 0, पॉजिटिव रियल नंबर विथ 0। अब इसका जो ग्राफ होगा वो देखिए हम कैसे हो सकता है। तो पहले इसके डिफाइनिंग कंडीशन को और देखे हैं। y is equal to fx is equal to, ये एब्सोल्यूट है। तो जब x आपका नेगेटिव है, क्योंकि हमने बोला है कि डोमेन इसका पूरा रियल सेट है, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है इसमें। तो जब आप x मतलब डोमेन से जो वैल्यू उठा रहे हैं वो नेगेटिव है, तो उस कंडीशन में ये एब्सोल्यूट होना चाहिए। तो ये x नेगेटिव है, इसका साइन प्लस करने के लिए इसमें माइनस लगाएंगे। उसके बाद x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये x ही रहेगा। तो इस तरह से डिफाइन होगा। यहाँ पे 2 कंडीशन आ गई हमारे पास, y इज इक्वल टू -x व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक, तो अब इसके पॉइंट्स निकालने x एंड y। अब ये नेगेटिव है तो -1 लिया, तो -1 पुट करने से कितना आ जाएगा? +1। -2 ले लिया आपने, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? +2। एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है आपके पास? y इज इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x एंड y। आपने 0 लिया तो 0 मिलेगा, 1 लिया तो 1 मिलेगा, 2 लिया तो 2 मिलेगा। ठीक, अब इसको यदि हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, x
एक्स डैश वाई वाई डैश, और इसे अब ये पॉइंट तो देखिए -1 पे वैल्यू 1, तो ये पॉइंट आपका ये आ गया। -2 पे वैल्यू 2 है, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा। उसके बाद 0 पे 0 है, +1 पे 1 है, तो ये पॉइंट आपका ये हो गया, और 2 पे 2 है। अब इनको ये लीनियर इक्वेशन है एक प्रकार से, देखिए आप, तो लीनियर को आपको हमेशा स्ट्रेट ज्वाइन करना है लाइक दिस। तो ये इस तरह से मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ डेवलप होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट नेक्स्ट नंबर आ जाएगा हमारे पास 6, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये जैसा इसका नाम है, अपोजिट टेंडेंसी है इसकी, ध्यान रखिएगा। तो अ फंक्शन f defined from R to R is defined by y is equal to fx is equal to, ये स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसा लिखेंगे, for each x belongs to, for each x belongs to R, और जो ये वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू जो है इंटीजर मिलेगी हमेशा। क्या मिलेगी ये वैल्यू? ये हमेशा इंटीजर होगी, ये ध्यान रखना है आपको। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया 1.1, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, या 3.2 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, ठीक है ना। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो नंबर है, जो भी रियल नंबर लिखा है, एक और लिख देता हूं मैं, किस इंटीजर को क्रॉस करके डेवलप हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो 1.1 है, ये 1 को क्रॉस करके डेवलप हुआ है, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी? 1। इसी तरह से ये 3.2 जो है 3 को क्रॉस करके डेवलप हुआ है, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हो जाएगी 3, इसकी वैल्यू हो गई 1। अब ये तो इंटीजर है, ये मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? जब इंटीजर लेंगे तो वही आ जाएगा, आया ना समझ। अब बात आती है माइनस नंबर की, -2.4। अब 2.4 देखें आप, तो जैसे ये 0 है, 1 2 ये माइनस है, -1 -2, और ये आपका 3। तो 2.4 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। और ये नंबर किस इंटीजर को क्रॉस करके डेवलप हो रहा है? -3 को, समझ रहे हैं? तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -3। थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि मतलब ये कैसे ले लिया हमने। तो मैंने आपको बताया डायग्राम सिचुएशन, तो इस तरह से ध्यान रखिए। तो अब देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x is greater than equal to -1 less than 0, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हो जाएगा, ये -1 को क्रॉस करके डेवलप हुआ पूरा नंबर, -1 हो गया। ऐसे हम ले x is greater than equal to 0 and less than 1 लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x is equal to, इस कंडीशन में ये 0 आ जाएगा। और भी एक वैल्यू ले लें हम, x is greater than equal to 1 and less than 2, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा
1 लाइक दिस। तो इसको आपको माइंड में सेट करना है। देन नेक्स्ट है सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन जो है नंबर 7 सिग्नम फंक्शन। A function f from real to real अच्छा जस्ट अ मोमेंट, इसका ग्राफ देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ क्या हो सकता है। x x dash y y dash 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ओके, अब देखिए पहले कंडीशन पे आते हैं। x जो है -1 से लेकर 0 के बीच में, -1 से लेकर 0 के बीच में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है -1, मतलब ये जो है ऐसा आ जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे ओपन है, ये 0 उसमें इंक्लूड नहीं है ना, 0 से ठीक छोटा है। तो आपको क्या बनाना है, ऐसा सर्कल बनाना है जो डार्क नहीं होगा। उसके बाद नहीं देखेंगे 0 से 1 के बीच में जब x की वैल्यू होती है तो आपको y कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है ना। तो जब 0 से 1 के बीच में तो ये आपके पास ये आ गया। देन नेक्स्ट 1 से लेके 2 के अंदर, 2 के अंदर तो वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 से लेके 2 तक, है ना, ये 1 है ये 2 है, और ऐसे ही एक स्टेप जैसा चलते जाएगा। नेक्स्ट में यहाँ पे और आगे बढ़ जाइए। ओके, तो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, और ये ग्राफ जो है कंटिन्यूस नहीं होता, ब्रेक होता है इसमें, है ना सर, तो ये ध्यान रखेंगे आप। अब आते हैं हम नेक्स्ट 7 जो है सिग्नम फंक्शन। तो अब फंक्शन f from R to R defined by y is equal to fx is equal to mod of x upon x when x is not equal to 0 and x is equal to 0, it is 0, it is 0। इस तरह से is called signum function, सिग्नम फंक्शन। अब और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉड दिया हुआ है, तो उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, देखें क्या मिलता है हमको। तो y is equal to fx is equal to, अब x is not equal to 0 है, तो उसमें लेस देन 0 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। तो हमने ले लिया x is लेस देन 0, तो ये आ जाएगा -x अपॉन x, और फाइनली ये -1 हो जाएगा। इज इक्वल टू 0 पे वहाँ पे 0 मेंशन है, और x is ग्रेटर देन 0 पे ये हो जाएगा x अपॉन x इज इक्वल टू 1। तो इसी बेस पे हमारे पास y is equal to -1, x is less than 0, y is equal to 0, x is equal to 0, and y is equal to 1,
x इज ग्रेटर देन 0, और इसी बेस पे जो है इसका x डैश y डैश और हम ग्राफ डेवलप कर सकते हैं। x की वैल्यू 0 से स्मॉल कोई भी नंबर हो तो हमको क्या मिलता है -1, मतलब ये जो है ऐसा एरो बन जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू पॉजिटिव नंबर जो भी लें आप, ऑलवेज आपको y क्या मिल रहा है, ये मान लीजिए 1 यूनिट है, तो ये आपका इस तरह से इनफाइनाइटली आगे जाएगा, तो एरो लगा दिया, और एक आपका एक पॉइंट यहाँ पे है। तो इस तरह से मतलब ट्रिग्नम फंक्शन का ग्राफ बनेगा, और यहीं से आप इसका रेंज डिसाइड कर सकते हैं। तो इसका रेंज क्या है, रेंज इज इक्वल टू यहाँ पे ले लेता हूँ साइड में, तो डोमेन तो कोई इशू नहीं है, डोमेन रियल सेट है, रेंज हो जाएगा -1 0 एंड 1, समझ में। तो इस तरह से मतलब, और ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था इसमें रेंज क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स, क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये ध्यान रखें। तो इस तरह से मतलब ये कुछ स्पेशल हमारे पास फंक्शंस थे जो हमने अभी देखा, और अलजेब्रा ऑफ द रियल फंक्शंस, तो मैं इसे आपको नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। तो माय डियर चिल्ड्रन, आपको यदि जितनी चीज़ें बताएंगी या जो भी इसके पहले के वीडियोस अपलोड हुए बाकी पसंद आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी नए वीडियोस हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखते रहिए, ऑल द बेस्ट।